है नहीं, वैसे ही स्पीड चलेगी। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश ये करता हूं, डिबेट है, लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है। गलत बयान मत करिए, गलत बयान मत दीजिए और बहस को लॉजिकल एंड पे ले जाने की कोशिश करिए। जो चीजें हैं, जो कही गई हैं, जो तथ्यों के साथ हैं। अच्छा लगता है, मुझे सुन के अच्छा लगता है जब आप बात कहते हैं। कहां से आना हुआ आपका? यूपी में कहां से? बनारस से। क्या करते हैं? जॉब। कहां? ताज। कितने सालों से? 3 इयर्स में। तो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हैं आप। कुछ कहना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? बहुत बहुत एंजॉय करिए। आप कहां से? पूर्णिया बिहार से। क्या करते हैं? ट्रैवल। हॉस्पिटैलिटी वाले ट्रैवल वाले बगल में ही खड़े। और आप कहां से आए हैं? कहां से? चित्रकूट से। कोई चिंता, कोई परेशानी जब होती है तो चित्रकूट ही याद आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा इस बार चुनाव बहुत अच्छे होंगे। लोगों ने पूछा होगा तो उन्होंने जवाब वो दे रहे थे। उन्होंने कहा इस बार जनता बहुत अच्छे मूड में है। तो जनता बहुत अच्छे मूड में है यानी वो कुछ देख रही होगी जनता, उसको वो भांपा होगा, वो पुराने नेता हैं, वो देख रहे होंगे। लेकिन वो जो मूड की बात कह रहे हैं जनता की, वो अच्छा सिम्टम भी है। इसलिए कि अगर आप डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में आते हैं, लौटते हैं या उस पर विश्वास जताते हैं तो जनता का मूड ही सबसे सर्वोपरि होता। मैं दे दूंगा, बार बार बोलने से काम नहीं होता है, अच्छा बोलने से काम होता है। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं आप अच्छा बोल ही रहे हो, कोई ऐसा नहीं है। और ये भी तय हो सकता है कि आपको ना बोलने दिया जाए, ये भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है। आइए इधर, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं देशवासियों की तरफ से सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी। देशवासियों को नहीं, अपनी तरफ से पूछो। अभी मैं भी एक देशवासी हूं, मैं भी एक आम नागरिक हूं सर। हाँ तो अपनी तरफ से पूछो ना। मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, क्या ये पंडित नेहरू जी की कौन सी मजबूरी थी कि आर्टिकल 35 370 देने के लिए कश्मीर में? उनकी क्या मजबूरी थी आजाद भारत में कि 370 उन्हें देना पड़ा, 35 देना पड़ा? और जो आतंकवाद की बार बार कांग्रेस बात करती है, अगर उस समय राजा हरि सिंह जी ने जो कहा था, नेहरू जी ने 2 दिन गलती कर दी, नहीं कश्मीर में जो पीओके पड़ा हुआ है वो भी हमारे हिस्से में होता तो आतंकवाद नहीं होती इस देश में। इसका मेन कारण में जन्म अगर कांग्रेस है और कोई नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। ठीक, मैंने आपका पॉइंट आउट लिया जी। कांग्रेस, आपने अभी बात करी कि जनता इस बार बहुत अच्छे मूड में है। जनता क्या है कि जनता बहुत समय से त्रस्त थी, क्योंकि जनता से वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम दोबारा कश्मीर में चुनाव करवाएंगे और उसको राज्य का दर्जा वापस देंगे। तो राज्य का दर्जा तो वापस भाई बना देंगे। हाँ। लद्दाख को रीजन को अलग कर दिया, जम्मू और कश्मीर रीजन को अलग कर दिया, उसके बाद इन्होंने राज्य का दर्जा तो नहीं दिया। दूसरी बात, दूसरा वादा किया गया था कि चुनाव करवाएंगे। अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो चुनाव को बार बार टालना ये क्यों किए जा रहे थे? साफ सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव किए जा रहे हैं। और कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता इस समय बहुत त्रस्त थी भारतीय जनता पार्टी के शासन से, तो वो कहीं ना कहीं इस बार अपना वोट मत देगी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां पे बनने जा रही है। यकीनन आपने वो समय भी याद किया होगा जो पिछले वहां के 89 से और 2014 तक का। जी सर, समय आप निश्चित तौर से मैं ऐसा मान के चलता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेसियों को और जो विपक्ष के जो नेता हैं जो कश्मीर को लेकर जो है राजनीति करना चाह रहे हैं, अरे पाकिस्तान और 370 को हटा के भी देश में और मुद्दे हैं, उसकी बात करो ना कि कश्मीर में अगर आपकी सरकार आती है, अगर ऐसा आता है कश्मीर में, ऐसा तो होने वाला है नहीं, तो आप क्या करेंगे कश्मीर के लिए? क्या विकास का कार्य करेंगे? कितना रोजगार लाएंगे? उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये करेंगे, ये लोग करेंगे। हाँ, कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। अरे हम तो जो है कश्मीर के अंदर जो है विकास कर रहे हैं, हम तो कश्मीर के अंदर खुशहाली ला रहे हैं। विमल जी 370-35 है तो आप इनसे पूछ रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है, अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो है वहाँ पे 370 और 35 से दोबारा जो है लागू करेंगे। जी इधर आए, नहीं तुम नहीं बोलोगे, इधर ये बच्चा बोलेगा, इधर आओ। कहाँ गया? मैं बोल पा रहा। जी मैं
फारूक अब्दुल्ला का बयान पूरे राजनीतिक परिवेश में इसलिए देखा जा रहा है कि 6 साल में भाजपा ने वहां विकास किया है या 6 साल कश्मीर और जम्मू की जनता कैद में रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मूड तय करेगा कि किस तरीके का होगा। चूंकि मैं यूपी से आता हूं, अमेठी का रहने वाला हूं, और हम जिस तरह अमेठी और यूपी ने दिखाया है मूड। सर एक बात बताएं आपसे, राजनीति की इतनी महीन आपके पास नजर है कि बहुत कम लोगों के पास नजर होती है, यकीनन। आगे आइए, आपका स्वागत करता हूं मैं। आगे आइए, बहुत अच्छी। बड़े बड़े प्रवक्ता जो चीजें नहीं समझ पा रहे थे वो आपने समझाई और हल की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, मैं लगातार पूरी डिबेट को जम्मू से लेके आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं ये देखना चाहता हूं कि आप स्कूल पे बात करो। इन्होंने जब स्कूल की बात करी मेरा दिल खुश हो गया था। आम आदमी पार्टी का मकसद, अरविंद केजरीवाल का मकसद ये है सारी सरकारों को, सारी पार्टियों को मजबूर करना कि आप स्कूल की बात करो, अस्पताल की बात करो, महंगाई बेरोजगारी की बात करो, बिजली पानी की बात करो। ये मुद्दों बात नहीं करते। हम जानना चाहते हैं प्रतीक जी, जब दिल को पीड़ा होती है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 87 महिलाओं का रोजाना बलात्कार हो रहा है, उस पर कुछ नहीं होता। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 43 बेरोजगार युवा। महिलाओं पे राजनीति ना करो यार। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। अरे 2000 मैं आपको कभी बीच में टोकता नहीं हूँ, लेकिन जब महिलाओं के बलात्कार पे बात नहीं होगी, रोकथाम पे बात नहीं होगी, तो बात होगी किस पे? युवाओं की नौकरी बात तो होगी। भाई एनसीआरबी आंकड़े कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा। ठीक है, आपने कह लिया ना, ठीक नहीं कह लिया ना जी। एक मिनट रुकिए। नहीं, प्रतीक जी, सबसे पहले इन्होंने स्कूल पे बात की है। अरे विद्यालय 2015 में जब आप आए थे, आपने 70 जो है वादों का ढिढोसला पत्र जारी किया था। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने बोला था कि 500 विद्यालय खोलेंगे। एक भी विद्यालय जो है, एक भी विद्यालय अगर दिल्ली में खोल ले, आपके चैनल पे बोल रहे राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने एक भी नया स्कूल जो है दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। डिबेट काहे पे हो रही थी? देखिए, फारूक अब्दुल्ला की जो आपने बातें की, तो इस 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखा कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए। तो इसलिए उन्होंने ये भी बोला है कि कौन सी बात हुई? नहीं, चुनाव हार तो जीत तो किसी की भी हो सकती है। जीत उनका गढ़ था, और जो वो वहां पे सत्ता सुख भोगे थे इतने साल से, और समझते थे कि कश्मीर हमारा ही है, और वहां के जो बाकी के जो वंचित लोग थे उनको न कुछ देना, अब वहीं पे समान अधिकार मिल रहा है। एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं रहेंगे। अब वहां हो रहा है कि नहीं, वो पहाड़ी, वो गुज्जर, वो एसटी एससी को जो संविधान, भारत का संविधान से जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। राहुल गांधी जी एक बार भी इस पे कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई धारा हट गई या उसमें संशोधन हो गया, लेकिन वो सही मायने में तभी काम करेगी जब उस पर अमल हो। अमल इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये सरकार केंद्र में तीसरा टर्म इसका है, 10 साल निकल गए और आगे की तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन पूछने की बात जरूर होगी कि कश्मीरी पंडित को बसाने में कितने कश्मीरी पंडित आपने वहां पर जम्मू कश्मीर में बसा दिए। हम तब मानेंगे जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बसेंगे और वो ऐसा माहौल। दोनों से सवाल है कि एक ही से? नहीं, ये सवाल दोनों से है या एक से? बीजेपी से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। नहीं, कांग्रेस अभी सत्ता किसकी है? कांग्रेस कौन सत्ता में है? भाई पूछा तो उसका जाएगा जिसका राज्य चल रहा है, उसी से पूछा जाएगा। तो यही इनसे पूछना चाहते हो, क्या वो दोबारा बसाए जाएंगे? और जो लगातार आर्मी के लोग जो लगातार शहीद हो रहे हैं अभी, तो इन पे हमला हो रहे हैं, ये हमला ना हो। हम सब चाहते हैं कि अमन चैन हो और कोई भी सरकार उसका चाहे श्रेय ले ले, लेकिन वो तो तब रुकेगा जब राजनीति बंद हो जाएगी। राजनीति मतलब ये इतना तक है कि एक सैनिक शहीद होता उस पर भी राजनीति हो जाती है। राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, मैंने रुके एक मिनट। नहीं, प्रतीक जी, देखिए, कश्मीरी पंडितों की बात पूरे लगभग 1 घंटे में किसी ने नहीं की। अभी भाई साहब ने की है, मुझे नहीं, इतना आपने नहीं किया। आप बताइए, सबसे बड़ी बात, एनसी के घोषणा पत्र में जितने भी पॉइंटर्स हैं, क्या उसमें एक भी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से जुड़ा हुआ मसला नेशनल कॉन्फ्रेंस में है? नहीं, आप बताइए ना। जब मस्जिदों से ऐलान किया गया था कश्मीर के नरसंहार के लिए, कश्मीर फाइल फिल्म्स बनी थी, तो ये सारे के सारे जो खड़े हुए उसको बोल रहे थे कि ये